फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G34 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G34 5G को 11,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G को 10,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G जो कि 12,000 रुपीज से कम के प्राइस में पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कम से कम प्राइस में इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,40,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2500 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में 6.7 इंच की बिग साइज की HD प्लस पंचोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G में 6.5 इंच की HD प्लस पंचोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G में IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम से कम प्राइस में इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को 11,000 रुपीज से कम की प्राइस में भी सोनी के सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G34 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ कम से कम प्राइस में इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में बैक का कैमरा काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, तो दूसरी तरफ 12,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G34 5G के फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 20 वाट की टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ मोटो G34 5G में स्टोरेज स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और सिर्फ DTS साउंड का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 12,000 रुपीज से कम के प्राइस में अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G34 5G को बाय करो, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में लगभग एक जैसी देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस में भी इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर मोटो G34 5G के फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G के सिर्फ बैक में आप लोगों को अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है।